करेलों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और करेले कई तरह से बनाए जाते हैं। करेलों की कड़वाहट को कम करने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आज के वीडियो में देखिए इसे बनाने का एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट भी यूज़ करेंगे जो इसे बनाएंगे एकदम स्पेशल और टेस्टी। स्वागत है आपका स्वाध्याय रसोई में। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम करेले, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आप चाहें तो ऊपर से इसका छिलका थोड़ा स्क्रैप कर सकते हैं, बट मैं इसको स्क्रैप नहीं कर रही हूँ। मैं इसी तरह से इसके स्लाइसेस कट करूँगी। करेले के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें पूरा बेनिफिट मिले उसका, इसलिए मैं यहाँ पे छिलके नहीं हटा रही हूँ बिल्कुल भी, और पतले स्लाइसेस कट कर रही हूँ। तो इस तरह से एकदम थिन स्लाइसेस में कट करें, ताकि जब आप इनको थोड़ा फ्राई करके बनाएं तो ये क्रिस्पी रहें और फटाफट से गल भी जाएं। तो यहाँ पे मैंने सभी करेलों को काट के स्लाइस करके तैयार कर लिया है। इस बात का ध्यान रखें कि इतने पतले स्लाइसेस हों तभी वो टेस्टी बनेंगे। हम करेले के स्लाइसेस को उबाल के नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम पतले स्लाइस करके बना रहे हैं ताकि वो फटाफट से गल जाएं और इसको बनने में बिल्कुल टाइम ना लगे। तो यहाँ एक बोल में ट्रांसफ़र करके अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1/4 चम्मच लाल मिर्च मिला दें। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये हम थोड़े डिफरेंट तरह से बना रहे हैं। इस तरह बनाने से इनकी कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है। अब हम इसे ढक के रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह ढक के रखने से करेले जो हैं वो थोड़ा पानी छोड़ देते हैं और उनकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो अब हमें अच्छी तरह से इसको इस तरह निचोड़ लेना है, क्योंकि करेले अभी हमें फ्राई करने हैं। तो अब अच्छी तरह पानी निकाल देते हैं इसका स्क्वीज़ करके, और सभी करेले के स्लाइसेस को अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसमें से निकला है। करेले के स्लाइस काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इनको फ्राई करना है मसालों और प्याज के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पैन में लिया है सरसों का तेल 2 बड़ी चम्मच। धुआं आने तक इसको गर्म करेंगे और फिर इसमें सौंफ मिलाएंगे। इसी के साथ इसमें कलौंजी डालेंगे। आधी चम्मच कलौंजी ज़रूर डाल लें, इससे अचार वाला टेस्ट आता है और मसाला बहुत ही बढ़िया बनता है। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सौंफ भी मैंने यहाँ पे दरदरी पिसी हुई डाली है, तो एकदम साबुत सौंफ ना डालें। अब इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लिया है। एकदम थिन स्लाइस करें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज में भी थोड़ा मिठास होता है, तो वो भी करेले की कड़वाहट को बैलेंस करती है। तो अब इसमें ये डाल के हमें धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है। 1-2 मिनट तक इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें करेले ऐड करके भी फ्राई करना है फिर से। तो इसी स्टेज पे इसमें करेले भी मिला देते हैं। अब करेलों के साथ भी इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे चलाते हुए फ्राई करें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो करेले और प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। थोड़ा गलाने के लिए मैं यहाँ ढक के रख रही हूँ इसको, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो क्या होता है, अगर हम ढक के रखते हैं तो स्टीम बनने से ये थोड़े और फटाफट गल जाते हैं। हम इसे बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बना रहे हैं, इसलिए गलाने के लिए हमने इसको थोड़ा ढक के रखा। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच ही मिला रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हमने पहले भी मिलाया था। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच। लाल मिर्च, यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच। गरम मसाला आधी चम्मच। और लास्ट में अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दें। अब डालेंगे एक ख़ास चीज़, वो है बेसन। ये है भुना हुआ बेसन। बेसन ज़रूर डालें, इससे बनती है आपके करेले की सब्ज़ी एकदम स्पेशल, और कड़वाहट तो इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाला है, तो सारा बेसन एक साथ नहीं ऐड करें, नहीं तो उसकी गांठें पड़ जाती हैं। तो भुना हुआ बेसन वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसको और ख़ास बनाता है। अब फिर से मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर दिया और फिर से इसको अच्छे से मिक्स दे दिया। करेले हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, बस थोड़ा सा हमें मसालों के साथ फ्राई करना है। इस सब्ज़ी को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ना तो हमें करेलों को पहले से बॉईल करना है, ना उसको नमक लगा के रखना है। आप इंस्टेंट ये सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट करेले ये हमारे तैयार हो गए हैं। पराठे के साथ या चपाती के साथ ये बहुत ही खास लगते हैं। भरवा करेले, करेले प्याज की सब्ज़ी आपने कई बार बनाई होगी। एक बार इस तरीके से करेले प्याज की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। टिफ़िन बॉक्स के लिए भी ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे।
अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।